आपको लगेगा कि ये पागल हो गया है। जिस टाइम पे लोग कश्मीर में से भाग रहे हैं इतनी महंगी महंगी फ़्लाइट लेके, उस टाइम पे बेवकूफ़ कश्मीर जा रहा है। मुझे घर से निकले हुए अभी अभी 6 बज रहे हैं। मैं लुधियाना के पास में हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 किलोमीटर कवर कर लिया डिस्टेंस पिछले 5 घंटे में। और मैं जब से घर से निकला हूँ ना, तब से मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बतानी हैं, लेकिन मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे शुरू करूँ, कैसे चीज़ें बताऊँ और इस तरीके से बताऊँ कि कोई ऑफेंड ना हो। खैर, उससे मुझे एक्चुअली में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ हर किसी का एक चीज़ों को लेके अपना ओपिनियन होता है। और पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है, न्यूज़ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। हर कोई अपना ओपिनियन बना रहा है, हर कोई अपनी जजमेंट पास कर रहा है घर पे बैठे बैठे। लेकिन वो ये है कि घर पे बैठे बैठे चीज़ें करना और उस चीज़ को एक्चुअली में झेलना, जो लोग मरे हैं या मैं कहूँगा कि शहीद हुए हैं पहलगाम में, वो तो चले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आखिरी टाइम में जो एक्सपीरियंस किया, इतना भयानक खौफनाक सिचुएशन, वो तो एक चीज़ है। बट उसके बाद जो उनकी फैमिलीज़ पूरी ज़िंदगी वो ट्रॉमा झेलेंगी, बात उसकी है। और ना फिर से एक हिंदू मुस्लिम का डिवाइड शुरू हो रहा है इससे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बात करूं, क्योंकि मैं एक सिंपल सा इंसान हूं। आप अगर आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि मेरे चैनल पे आज तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं और ये पहला वीडियो है, तो आप मेरी हिस्ट्री जाके चेक कर सकते हो। जो लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं कोई क्लिकबेट नहीं डालता, मैं कोई कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता, मैं किसी को कमेंट नहीं करता, मैं बस अपनी लाइफ जीता हूँ। मैं जिस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ, मैं बस ट्रैवल कंटेंट बनाता हूँ, थोड़ा अपना लाइफ के बारे में। और वो मेरा ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट भी ऐसा होता है कि मैं ऐसी जगहों पे जाता नहीं हूँ ज़बरदस्ती कि मुझे यहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे, या ऐसा टाइटल बनाना, या किसी से ज़बरदस्ती लड़ाई मोल लेना, या रास्ते में कुछ हो भी जाता है तो मैं उस चीज़ को हाईलाइट करके नहीं दिखाता। कभी कभी बहुत ज़्यादा हाँ एक्सीड हो जाती हैं चीज़ें, तो मुझे वो शेयर करनी पड़ती है कि ये मेरे साथ सिचुएशन हुई, तो आप उस बात का ध्यान रखो या उससे आप ऐसे टैकल करो। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी दूसरों के फड्डे में टांग नहीं अड़ाई है। और रिलीजन और पॉलिटिक्स, इन दो चीज़ों के डिस्कशन से तो मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे क्या, ऑफलाइन भी लोगों से बहुत दूर ही रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि इससे ना लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। किसी का इंटेलेक्ट लेवल क्या है, किसी की क्या मेंटालिटी है, आप नहीं जज कर सकते आज के टाइम में ना। और आपके सोचने का तरीका, उसके सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे बैठ के वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और मैं क्यों जा रहा हूँ कश्मीर इस टाइम पे। आज सुबह नहीं, सॉरी, कल सुबह, मतलब मैं सोया नहीं ना, तो मैं कल सुबह जब उठा, मैं पिछले 3-4 दिन से न्यूज़ में वही देख रहा हूँ, वही चल रहा है। जो मीडिया वाले हैं लोग, वो उस न्यूज़ को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में भी एक डिवाइड क्रिएट हुआ है, क्योंकि एक तरफ न्यूज़ में एक चीज़ दिख रही है, फिर दूसरी तरफ दूसरी चीज़ दिख रही है, तो एकदम से आप कभी इस साइड हो जाते हो, कभी उस साइड हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे बात किसी एक साइड होने की है ही नहीं, ये ऐसी वाली बात है ही नहीं, एक पक्ष में आने वाली बात है ही नहीं है। ये बात है न्यूट्रल होने की भी नहीं कहूँगा मैं, ये बात है एक एक ट्रूथ क्लैरिटी की, जो सच सबके सामने है, जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उस चीज़ को मैं किस तरीके से हाईलाइट करूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में इन सब बातों में बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये बोलना और ये करना जो मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो कल सुबह जब मैं उठा, तो मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर की एक वीडियो देखी, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि एक एक बंदा बहुत गुस्सा, मतलब बहुत उसके अंदर आक्रोश भरा हुआ था। तो वो सोच रहा था कि कोई बस में जा रहा है कोई मुसलमान, कि मैं उसको मुझे उसको उसको देख के गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर।
तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने वो चीज़ बताई और फिर बोला कि अगर हम टूरिज़्म बंद कर देंगे, अगर हम कश्मीर जाना बंद कर देंगे, तो ये जो टेररिस्ट हैं ये उनकी जीत है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है। तो मैं समझा उस चीज़ को देख के। फिर मैंने काफ़ी सारे वापस से यूट्यूब पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस देखे, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गया। देख देख के मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया कि मैं सो गया। कल मैंने कुछ काम नहीं किया। फिर उसके बाद मैं शाम को उठा तो मैंने एक पोस्ट देखा, सुनील शेट्टी इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको इस टाइम पे अपने घर नहीं बैठना चाहिए, कश्मीर हमारा है, हम तो जाएंगे कश्मीर, हमें जाना चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक और एक्टर हैं अतुल कुलकर्णी सर, उनका मैंने एक और वीडियो देखा, एक न्यूज़ चैनल ने कवर किया हुआ था। ही बुकड हिज फ्लाइट स्पेसिफिकली एट दिस टाइम, वहाँ जाने के लिए। उन्होंने बोला कि कश्मीर को, कश्मीरियत को हमारी ज़रूरत है, वहाँ पे जाने के लिए हमें जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। सेम एंगल उन्होंने भी पिच किया। अब ये बात है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को कि एक एंगल है कि इस टाइम पे ये लड़ाई टेररिज्म के अगेंस्ट है। तो इंटरनेट पे जो एक डिवाइड क्रिएट हुआ हुआ है वो इस चीज़ को लेके हुआ हुआ है। खैर ऐसे तो लोगों के बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट है, बट मेजर जो दो चीज़ें हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया रिटालिएट करे, पहले जैसे स्ट्राइक करें वो करे, या कुछ और नई चीज़ करे, कैसे भी करके उस चीज़ का बदला ले, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है बहुत ज़्यादा। अब वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, मे बी इट इज़ द सोल्यूशन, बट अगर वॉर होगा तो नुकसान एक तरफ से नहीं होगा। और एक ऐसा देश जिनको इस टाइम पे शायद वो इस वजह से चुप रह जाते हैं कि उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर बाकी कंट्रीज़ को जवाब देना है, अपनी जनता को जवाब देना है, जैसे कि वो बोलते हैं अपनी आवाम को जवाब देना है। अगर एक ऐसा देश उस लेवल पे पहुंच जाएगा ना कि दे हैव नथिंग टू लूज़, तो फिर वो कोई भी स्ट्राइक करने से, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने से, कुछ भी करने से वो लोग घबराएंगे नहीं। अब मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के अंदर पॉलिटिक्स एंड हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली एग्जैक्टली वर्क, बट एक चीज़ मुझे पता है कि वो अगर ऐसा कुछ होगा, उस वॉर से नुकसान तो इंडिया पे भी होगा, कश्मीर में भी होगा, शायद कहाँ बॉम्ब गिराएंगे, वो क्या होगा, कितने लेवल तक जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं भी होगा तो हमारे सोल्जर्स आएंगे फ्रंट पे, वो तो बेचारे शहीद होंगे ना। सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट द सोल्यूशन टू फाइट। बट अगर आप देखो जिन लोगों के घर वाले मर गए हैं, बेचारे शहीद हो गए हैं, उनको भी इंसाफ चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना भी है। तो क्या कश्मीर जाना, टूरिज़्म प्रमोट करना, या उन लोगों को प्रमोट नहीं बोलूँगा मैं, चलो उन लोगों को सपोर्ट करना इस टाइम पे सही है? तो ये एक डिवाइड मेरे दिमाग में भी बना हुआ है। मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि मैं क्यों खड़ा हो गया और एकदम से मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा कश्मीर और मैं सिर्फ पहलगाम जाऊंगा। एक छोटा सा एंगल मेरे दिमाग में ये था, बीइंग अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, हम लोग बहुत सारी जगह दिखा देते हैं कि ये सुंदर है, ये झरना है, ये नदी है, आप यहाँ पे जाओ, ये सनराइज़ होता है, ये सनसेट होता है। बट ऐसे टाइम पे जो न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी जनता इकट्ठी एक साथ हो जाती है, फिर वो लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बहुत घुमा फिरा के चीज़ें बता रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्राउंड रियलिटी जो होती है वहाँ पे जाना, उस जगह को महसूस करना, क्योंकि ना घर पे बैठे बैठे जजमेंट देना, ओपिनियन बनाना कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कुछ सेलिब्रिटीज़ एक्टर्स जो ये बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब अगर वो पहले जब मैंने सुबह वो न्यूज़ देखी विकास दिव्य कीर्ति सर की और सुनील शेट्टी जी की, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि आपको जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई गया नहीं। ठीक है, तो जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं, आपको वो दहशत का अंदाज़ा नहीं होगा, फील नहीं होगा कि वहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या आपको फील हो रहा है। वो बंद रोड देखना, वहाँ पे इतनी सारी मिलिट्री देखना, कैसा वो एनवायरनमेंट आपको मेंटली इम्पैक्ट करेगा। तो फिर अतुल कुलकर्णी जी वहाँ पे गए हैं, अब वो वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, बट देन फिर पॉइंट आ जाता है कि लाइक ही इज़ अ सेलिब्रिटी, उनके पास शायद सिक्योरिटी होगी, शायद मे बी नहीं होगी, बट देन पीपल नो हिम, द पुलिस मिलिट्री विल नो हिम,
तो उनको अगर सपोर्ट चाहिए होगा, भगवान न करे कुछ एकदम से कुछ हो गया फिर से, तो उनके पास सपोर्ट होगा। लेकिन एक आम इंसान जिनको बोला जा रहा है कि इस टाइम पे कश्मीर में जाके आप उनको सपोर्ट करो, ये टाइम नहीं है वो चीज़ बंद करने का। तो एक आम इंसान अगर सोचता भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि आप उठ के चले जाओ, बट अगर किसी का ऑलरेडी प्लान है या कोई जा रहा है, तो वहाँ पे सीन एक्चुअली में है क्या। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं जाऊँगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस टाइम पे ये बात करते हुए भी आई एम शिवरिंग अ बिट। मैं डरा भी हुआ हूँ अंदर से, मैं 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। मेरी आवाज़ में आपको वो चीज़ पता चल रही होगी। तो सुबह तो इसलिए मैंने डिसाइड किया जाने का। पता नहीं मेरे एक अंदर से वो एक कुछ चीज़ आई, एक इंट्यूशन आई कि आई हैव टू डू दिस। मे बी दिस इज़ माई वे ऑफ सपोर्टिंग द नेशन अगेंस्ट टेररिज्म। क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मिलिट्री अपना काम कर रही है। एक आम नागरिक होते हुए मैं फ्रंट पे तो नहीं जा सकता, मैं वहाँ जाके लड़ नहीं सकता। आई डोंट हैव दैट ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी। अगर ज़रूरत पड़ी तो, जैसे बाकी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में होता है ना कि ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मल सिटीज़न को भी भेज देते हैं, जस्ट भेज देते हैं कि जाओ और लड़ो और देखो जो भी है। भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो ये चीज़ है कि मैं जाके अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे जाके लोकल से बात कर सकता हूँ, एटलीस्ट कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे सिनेरियो कैसा है। तो एक बहुत बड़ा वो डिवाइड है मेरे दिमाग में भी। मैं खुद एक्चुअली मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा उससे पहले ना, मैं खुद ये चीज़ को जाके देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, एनालाइज़ करना चाहता हूँ, फिर एक कंक्लूजन पे पहुँचना चाहता हूँ। कंक्लूजन पे पहुँच के भी मैं क्या ही कर लूँगा अपने घर में बैठ के, तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। न्यूज़ देख सकता हूँ, शायद कोई रील देख सकता हूँ, उस पर कमेंट कर सकता हूँ, अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ उस तरीके से, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकता ना। तो यही शायद मुझे ज़िंदगी में अपना एक ज़रिया करने का मिला कि शायद मे बी किसी की हेल्प हो जाए, मे बी शायद किसी को एक रियलिटी दिख जाए, जो रियलिटी न्यूज़ चैनल्स वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, वो रियलिटी शायद मैं दिखा पाऊँ। पता नहीं मैं कितना कर पाऊँगा, कितना नहीं कर पाऊँगा, बट मैं सोच के तो निकला हूँ घर से कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और ये कोई घूमने का ट्रिप नहीं है। मैंने देखे हैं, मैंने कश्मीरी लोकल्स के वीडियोस भी देखे हैं, मैंने वो कैंडल मार्च वाला वीडियो भी देखा है। वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने पॉइंट आउट करा है कि किसी को हंसी आ रही है, बट मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे जब अटैक हुआ था तो वहाँ पे एक इंसान अपनी पीठ पे लोगों को कैरी करके लेके गया, 10-12 लोगों को बचाया। तो पांचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, हर जगह अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं। अब अगर टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया है, वहाँ पे घुसे हैं, तो शायद किसी ना किसी ने हेल्प किया होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि हेल्प नहीं किया, और मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता कि हेल्प किया, बिकॉज देयर इज़ नो एविडेंस येट। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, जो भी हुआ है वहाँ पे सीन। बट एट द सेम टाइम वहाँ के लोगों ने लोकल्स की हेल्प भी तो करी है। मतलब जो टूरिस्ट हैं उनकी हेल्प करी है उन्होंने, वहाँ के कश्मीरी लोकल्स ने। वो भी तो एक तरीके के इंसान हैं। हम सब इंसान ही हैं, हम सब दुखी हैं इस टाइम पे जो सिचुएशन हुई है। तो पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अगला वीडियो डाल पाऊँगा, मैं शूट कर पाऊँगा वहाँ पे कुछ, या क्या होगा। मेरे दिमाग में अभी इतनी 100 चीज़ें चल रही है ना कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगा, कोई मिलिट्री वाला मुझे पकड़ लेगा वहाँ पे, मुझसे मेरा डेटा ले लिया जाएगा, जो भी सीन होता है XYZ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं जाऊँगा, शायद कुछ हो जाए, शायद मेरे साथ ही वहाँ पे कुछ हो जाए। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करके एज़ इट इज़, बिना किसी कटिंग वटिंग के, बिना किसी एडिटिंग के, जिस एज़ इट इज़ मैं उसको पोस्ट कर देना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। पता नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग के अंदर, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट, यू गेट माई इंट्यूशन कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने इंडिया में इतना ट्रैवल किया कि अगर मैं कल मर भी गया ना, तो मुझे एक्चुअली में कोई
परवाह नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं फ़नी थिंग इज़ कि मेरे को लगा था कि मैं, ऐसे तो मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने के लिए रोकते नहीं है, बट मुझे लगा था कि शायद मैं कश्मीर जाने की बात करूँगा तो वो मुझे रोकेंगे या कुछ बोलेंगे, बट फ़नीली उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उनको भी शायद ये चीज़ समझ में आती है कि जिसका जब जहाँ पे टाइम लिखा होता है ना वो चला जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते हो एक्चुअली में। तो अगर मेरा वापस आना नहीं लिखा होगा तो शायद मैं नहीं आऊँगा। तो लेट्स सी, भगवान मालिक है उसका। तो हाँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड।